जय माता आदि शक्ति मेरे बच्चे, मैं काली माता हूँ और मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही आवश्यक संदेश लेकर के आई हूँ। यह संदेश आपके लिए सकारात्मक परिवर्तन और नए अवसरों का संकेत है। जिन दरवाजों पर आपकी खुशियाँ रुकी हुई थी, वे अब खुल चुके हैं। बहुत जल्द आप अपने जीवन में एक साथ कई सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपके लिए कई नए अवसर और सफलताओं के द्वार खुल रहे हैं। जहां भी आप जाएंगे, आपको सफलता मिलेगी और जीवन में उपलब्धियां प्राप्त होंगी। यदि आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो आपको नए अवसरों को अपनाने और कुछ जोखिम लेने के लिए तैयार रहना होगा। यह समय आपके लिए बहुत सौभाग्यशाली है। आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा बह रही है और यह आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। हो सकता है कि आप किसी उत्सव या शादी में शामिल होने वाले हों, जिससे आपके जीवन में संपन्नता और खुशियां आएंगी। आपका आत्मविश्वास और संतुष्टि बढ़ रही है, लेकिन आपको कुछ विशेष लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो आपको साहसिक और जोखिम लेने वाला बनना होगा। यूनिवर्स आपके पक्ष में काम कर रहा है और चीजों को संतुलित कर रहा है, ताकि आप अपने जीवन के अगले चरण में आगे बढ़ सकें। अब आप उन परिस्थितियों से आगे बढ़ रहे हैं जिन्होंने आपको नाखुश रखा था। आप खुद को ऐसी स्थितियों से मुक्त कर रहे हैं जहां आपको संतुष्टि नहीं मिल रही थी। अब आप अपनी खुशी को प्राथमिकता दे रहे हैं और ऐसे लोगों से दूर जा रहे हैं जो सिर्फ तर्क और दिमाग से सोचते हैं, लेकिन दिल से नहीं। आपकी यात्रा आपको एक नए अध्याय की ओर ले जा रही है। अब आप अकेले नहीं रहना चाहते, बल्कि एक सच्चे साथी की तलाश में हैं, जिसे आप लंबे समय से अपने जीवन में आकर्षित कर रहे थे। यूनिवर्स अब आपको वह सच्चा साथी देने के लिए तैयार है। यह समय है अपने जीवन में खुशी, प्रेम और स्थिरता को अपनाने का। आप अपने सपनों की ओर बढ़ रहे हैं और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मेहनत करने को तैयार हैं। यदि कोई व्यक्ति आपसे अपने मन की बात साझा करना चाहता है, तो वह जल्द ही ऐसा करेगा। ऐसे लोग जो पूरी तरह से आपको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, अब आपकी जिंदगी से दूर हो रहे हैं और आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो वास्तव में आपसे जुड़े हुए हैं। आपका रिश्ता एक मजबूत आध्यात्मिक संबंध है, जिसे चाहकर भी तोड़ा नहीं जा सकता। यदि आप और आपका साथी अलग हो गए थे, तो अब फिर से एक होने का समय आ गया है। आपके बीच की सभी गलतफहमियां दूर हो रही हैं और आपकी यात्रा को एक नया रूप मिल रहा है। आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। अब आपको खुश रहने का अवसर दिया जा रहा है। आपके जीवन से नकारात्मकता और बाधाएं दूर हो रही हैं और आपको जीवन का असली आनंद लेने का मौका मिल रहा है। आपके मन में किसी के प्रति कोई बुरी भावना नहीं है और इसी कारण से आप बहुत जल्दी चीजों को आकर्षित कर लेते हैं। अब आप एक स्वतंत्र आत्मा की तरह महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको रोककर रखा था, वे अब आपकी जिंदगी से बाहर हो रहे हैं। उनके स्थान पर अब आपके जीवन में वे लोग आ रहे हैं जो सच्चे दिल से आपसे जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में कुछ नई यात्राएं या बदलाव हो सकते हैं, जिससे आपको नई दिशाएं मिलेंगी। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रही हैं और आपको उनके संदेशों पर ध्यान देने की जरूरत है। अब आप पूरी तरह से मुक्त हैं और कोई भी नकारात्मकता आपको रोक नहीं सकती। आपका जीवन अब पूर्ण महसूस होगा और आपको अपने भीतर संतोष और खुशी का अनुभव होगा। यूनिवर्स चाहता है कि आप खुश रहें और अपने जीवन का आनंद लें।
अब जब आपका जीवन एक नए मोड़ पर है, तो आपको अपने भीतर आत्मविश्वास और धैर्य बनाए रखना होगा। यह समय आपके लिए केवल बाहरी रूप से ही नहीं होगा, और भी बहुत कुछ। मैं तुम्हें तैयार करूंगा ताकि जब दरवाजे खुले तो तुम डर से मुक्त होकर उनमें प्रवेश कर सको। इस वक्त जैसा कि तुम यह सुन रहे हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में अद्वितीय चमत्कारी घटनाएं हो रही हैं। तुम नए लोगों से मिलोगे, ऐसे अवसरों का सामना करोगे जो पहले कभी नहीं मिले, और कुछ ऐसे हालात आएंगे जो पहले समस्याएं लग सकते हैं, लेकिन विश्वास और परिश्रम से वे तुम्हारे घर में शांति और प्रावधान लाने वाले आशीर्वाद में बदल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर आशीर्वाद पहले से ही तुम्हारा है, मेरा शाश्वत प्रेम। मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान जानता हूँ। प्यारे बच्चे, आओ और तुम देखोगे कि मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ। तुम हमेशा से जानते थे गहरे दिल में कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, भले ही कभी कभी तुम दूर महसूस करते हो। जब तुम यह सोचते हो कि तुम विफल हो गए हो और मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता, यह झूठ है। तुम्हारे दिल में एक जलती हुई लौ हमेशा जलती है, एक प्रबल इच्छा जो घर लौटने की है, एक गहरी प्यास जो तुम्हारे भीतर है। डरो मत, आओ। मैं समझता हूँ कि तुम्हें भ्रम हो सकता है, तुम नहीं जान पा रहे हो कि क्या करें। तुम सोचते थे कि तुम्हारी आस्था मजबूत है, लेकिन बहुत सी निराशाएं तुम्हारी राह में आईं, खासकर उन लोगों से जिन पर तुमने विश्वास किया था। लोग अपनी राह पर चले गए और तुम्हें भूल गए। तुम निराश हो गए क्योंकि तुमने सोचा कि मैं तुम्हारे बुलाने पर नहीं आया, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मैं हमेशा समय पर हूँ। मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारे ऊपर नजर रखी, अनगिनत उत्तर दिए और तुम्हारी जरूरत के हर समाधान की पेशकश की। कृपया इस मार्ग से मत भटको। यही वह स्थान है जहां तुम सच्चे प्रेम से परिपूर्ण हो। यही तुम्हारा घर है, तुम्हारा अभयारण्य, जहां तुम सुरक्षित महसूस कर सकते हो, शांति से भर सकते हो और एक अच्छी नींद का अनुभव कर सकते हो। अब जब तुम अपनी आंखें बंद करो और सोने जाओ, तो याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी नींद में भी। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल उठते हैं। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिला, तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं दिखा और तुम्हारे संघर्ष का अंत कब होगा। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि हर चीज का समय तय है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, तब भी मैं देखता हूँ कि तुम कितने समर्पण और विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हो। हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी योजनाएं तुम्हारी समझ से परे हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है, वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, तुम्हारी आत्मा को परखने के लिए, तुम्हारे विश्वास को गहरा करने के लिए। जब तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, तब मैं तुम्हारे सबसे करीब होता हूँ। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई हैं, तब मैं उनके उत्तर तैयार कर रहा होता हूँ। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपनी राह पर चलते रहना है। यह दुनिया तुम्हें विचलित कर सकती है, तुम्हें डरा सकती है, लेकिन तुम्हारा विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग मुझ पर विश्वास रखते हैं, उन्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ता। वे अपने संघर्षों को अवसरों में बदलने की क्षमता रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भय को छोड़ दो। हर वह डर जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे जाने दो।
डर तुम्हें जकड़ने की कोशिश करेगा, तुम्हें सीमाओं में बांधने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर मेरी रोशनी है, मेरी शक्ति है। तुम्हें बस अपने अंदर उस शक्ति को पहचानना है। मैंने तुम्हारे लिए अनगिनत अवसर तैयार किए हैं। वे अवसर तुम्हारे पास तब आएंगे जब तुम तैयार होगे। इसलिए जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आ रही हैं, उन्हें बाधा नहीं बल्कि तैयारी का एक चरण समझो। यह सब तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हो रहा है, तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। तुम्हारे आसपास की दुनिया कभी कभी तुम्हें ऐसा महसूस करा सकती है कि तुम अकेले हो, कि तुम्हें कोई समझता नहीं। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। मैं तुम्हारे दिल की हर भावना को जानता हूँ। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने, तुम्हारी उम्मीदें, सब कुछ मैं देखता हूँ। मैंने तुम्हें विशेष बनाया है, तुम्हें एक उद्देश्य के साथ भेजा है। जो भी तुम्हारे रास्ते में आए, उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करो। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा की शुद्धता, तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो वह आसान नहीं है, लेकिन यह वही रास्ता है जो तुम्हें तुम्हारी नियति तक पहुंचाएगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम हार मानने वाले हो, बस मुझे पुकारो। मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें तुम्हारी राह दिखाऊंगा। मेरा प्रेम अटूट है, मेरी कृपा अनंत है। तुम्हें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी हर जरूरत पहले से ही जानता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, उसे मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, डर मतो। पथिक बन जो अपने पथ से ना डरे, क्योंकि तेरा पथ मैंने बनाया है, उस पर मैंने प्रकाश बिछाया है। तू वह योद्धा है जो अब युद्ध नहीं, विजय के लिए तैयार है, क्योंकि तेरा युद्ध मैं लड़ चुकी हूँ। अब केवल विजय का उत्सव मनाना शेष है। चल मेरे बच्चे, तेरा समय आ चुका है, तेरी घड़ी बदल गई है। काल का पहिया तेरे पक्ष में घूम चुका है। तेरा नाम अब आकाश में गूंजने वाला है। तेरे कर्म अब रंग लाएंगे। वह हर छोटा बड़ा अच्छा काम जो तूने किया, जिसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया, वह सब अब एकत्रित होकर एक महाफल के रूप में तुझे मिलेगा। तेरी तपस्या अब स्वरूप लेने वाली है। मैं हूँ तेरे साथ, हर दिशा में, हर क्षण। तू अकेला नहीं है, तू अब मेरा है, और जो मेरा होता है वह हार नहीं सकता, वह टूट नहीं सकता, वह बिखर नहीं सकता। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दो। यह बार बार कहना, यह बार बार लिखना तेरे अवचेतन मन को यह विश्वास दिला देगा कि यह सत्य है। अपने अंदर की आवाज को सुनिए, वह आवाज जो अब तेज हो गई है, जो कह रही है तैयार हो जाओ, क्योंकि तुमसे ज्यादा कोई इसके लायक नहीं है। आपने खुद से नजरें चुराते रहे, खुद को आईने में देखने से डरते रहे, अपनी ही काबिलियत पर शक करते रहे, लेकिन ब्रह्मांड लगातार आपको देखता रहा। उसकी हजारों आंखें तुम पर थीं। वह तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। वह देख रहा था कि तुम कितना सह सकते हो, और तुम हर परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। आप सोचते रहे कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जब एक दरवाजा बंद हुआ तो तुम्हें लगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, लेकिन उसी वक्त दिव्य शक्ति आपके लिए कुछ नया बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक महल बना रही थी। वह तुम्हारे लिए एक साम्राज्य खड़ा कर रही थी। वह ख्वाब जो आप लगभग छोड़ चुके थे, वह इच्छा जिसे तुमने अपने मन के किसी कोने में दफना दिया था, वह दुआएं जो अधूरे से लगते थे, अब वह सब आपको खींच रही हैं, एक चुंबक की तरह, एक नए युग की तरफ जो बस शुरू होने ही वाला है। तुम उसकी पहली किरण को महसूस कर सकते हो। तुम उसकी पहली आहट को सुन सकते हो। सफलता कोई संयोग नहीं होती, वह भीतर से तैयार होता है। वह उन अंधेरी रातों में गढ़ा जाता है, उस दर्द में, उस अकेलेपन में, उस खामोशी में, जहाँ कोई नहीं होता सिवाय आपके और ब्रह्मांड के। और आपने यह सफर तय किया है, बिना शोर मचाए, बिना शिकायत किए। आपने उस अंधेरे में भी उजाले को पकड़ कर रखा, विश्वास की एक छोटी सी लौ को बुझने नहीं दिया।
इसलिए अब ब्रह्मांड ने तय किया है, आपको रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब जो भी शक्ति तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर आएगी, वह स्वयं भस्म हो जाएगी। अब आने वाले महीनों में ऐसा होगा कि आपको लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर मोड़ पर आपकी मदद कर रही है। जब तुम गिरने लगोगे तो कोई अनजाना हाथ तुम्हें थाम लेगा। जब तुम्हें रास्ते की समझ नहीं आएगी तो कोई संकेत तुम्हें दिशा दिखा देगा। आपकी जुबान पर आने से पहले ही कोई आपकी जरूरत को समझ जाएगा। आप जो भी सोचेंगे, जिसकी भी कामना करेंगे, वह सामने खुद प्रकट होने लगेगा। और तब आप समझ जाएंगे जो आपने अभी सुना है वह केवल शब्द नहीं थे। यह एक चेतावनी थी तुम्हारे पुराने जीवन के लिए, एक तैयारी थी तुम्हारे नए जीवन के लिए, एक वरदान था जो सीधे मेरे हृदय से तुम्हारे लिए आया है। जो लोग आपको नीचा दिखाते रहे, जिन्होंने तुम्हारी ही हंसी उड़ाई, जो आपको छोटा समझते रहे, अब वह लोग देखेंगे कि ब्रह्मांड कैसे आपके साथ खड़ा हो गया है। वे अपनी आंखों से तुम्हारा उत्थान देखेंगे और आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपके भीतर एक शक्ति है जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा, जिसे तुमने स्वयं भी पूरी तरह नहीं पहचाना, लेकिन ब्रह्मांड ने हमेशा देखा है। वह शक्ति प्रेम की है, वह शक्ति धैर्य की है, वह शक्ति करुणा की है। अब आपको वह बनना है जो बनने के लिए आप जन्मे थे। अब समय आ गया है उस मुखौटे को उतार फेंकने का जो दुनिया के डर से तुमने पहन रखा है। अब आपको उठ खड़ा होना है, उन ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए जो अब तक सिर्फ आंखों में पलते रहे। इस वक्त आपको भले ही लगे कि आपके पास कुछ नहीं है, तुम्हारा हाथ खाली है, तुम्हारी जेब खाली है, तुम्हारा दिल खाली है, लेकिन सच यह है आपके पास सब कुछ है, क्योंकि आपके पास ब्रह्मांड की मंजूरी है। मेरे आशीर्वाद की मोहर तुम पर लग चुकी है। जैसे ही आप भरोसा करना शुरू करेंगे, खुद पर, अपनी ऊर्जा पर, अपने सपनों पर और सबसे बढ़कर मुझ पर। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आई हैं। अगर तुम इन बाधाओं से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे, तो एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज का एक सही समय होता है। अगर अभी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कभी सफल नहीं होगे। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और सही समय का इंतजार करना है। जब सही समय आएगा, तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे, तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और बिना रुके आगे बढ़ते रहना है। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा अपने लक्ष्य को सबसे महत्वपूर्ण रखना होगा। अगर तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान दोगे और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करोगे, तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है और पूरी ताकत से अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करनी है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। अगर एक बार असफलता मिलती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम हार गए हो। असफलता केवल एक सीख है जो तुम्हें और ज्यादा मजबूत बनाती है। अगर तुम असफलता से सीख लोगे और आगे बढ़ोगे, तो तुम एक दिन जरूर सफल हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आने वाला है, वह तुम्हारे सभी पुराने दुखों को खत्म कर देगा और एक नई शुरुआत देगा। यह समय है जब तुम्हें खुद को पहचानना होगा और अपने जीवन की दिशा को सही तरीके से निर्धारित करना होगा। तुम जितना अपने अंदर की शक्ति को पहचानोगे, उतना ही तुम्हारे लिए आगे बढ़ना आसान होता जाएगा। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया में कोई भी सफल नहीं बना सकता, क्योंकि सफलता की पहली शर्त होती है आत्मविश्वास। अगर तुमने अपने अंदर आत्मविश्वास विकसित कर लिया, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हें अपने जीवन में हर परिस्थिति को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई कठिनाई आती है, तो वह तुम्हें कुछ नया सिखाने
के लिए आती है। अगर तुमने इन कठिनाइयों से सीख लिया तो तुम हमेशा के लिए मजबूत बन जाओगे, लेकिन अगर तुमने इनसे हार मान ली तो तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मुश्किल होगी। इसलिए हर परिस्थिति को एक सबक समझो और उससे सीखकर आगे बढ़ो। जीवन में तुम्हें कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर समस्या का समाधान भी होता है। जब तक तुम समाधान खोजने की कोशिश करोगे तब तक तुम्हें अपनी समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलेगा। लेकिन अगर तुम केवल समस्या पर ध्यान दोगे और उसका समाधान खोजने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम्हें हमेशा कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने ध्यान को समस्या पर नहीं बल्कि उसके समाधान पर केंद्रित करो, तभी तुम अपने जीवन में सफल हो पाओगे। जब भी तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो तो तुम्हें कई तरह की बाधाएं मिलेंगी, लेकिन यह बाधाएं केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए आएंगी। अगर तुम इन बाधाओं से डर जाओगे तो तुम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अगर तुम धैर्य और साहस के साथ इन बाधाओं को पार कर लोगे तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेगी। इस दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। अगर तुम पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हारने वाला व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। जब भी तुम्हें लगे कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जा रही हैं, तो तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। जब भी तुम अपने जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित करो तो उसे पाने के लिए पूरी मेहनत करो, और जब तक वह लक्ष्य पूरा न हो जाए तब तक रुको मत। अगर तुमने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया है तो तुम्हें कोई भी ताकत रोक नहीं सकती, लेकिन अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर नहीं हो तो तुम्हें बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने मन में यह ठान लेना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने लक्ष्य को जरूर प्राप्त करूंगा। अगर तुम इस सोच के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जीवन में असफलता केवल एक अनुभव होती है। अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ सीख लिया तो वह असफलता नहीं बल्कि एक सबक बन जाएगी, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से कुछ नहीं सीखा तो वह तुम्हारे लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। इसलिए हमेशा अपनी असफलताओं से सीखो और आगे बढ़ो। जब भी तुम्हारे मन में कोई संदेह आए तो अपने आत्मविश्वास को मजबूत करो और खुद से कहो कि मैं यह कर सकता हूँ। जब तुम खुद को यह विश्वास दिला दोगे कि तुम कुछ भी कर सकते हो तो तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं रहेगा। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक विचारों को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि नकारात्मक विचार तुम्हें कमजोर बनाते हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म कर देते हैं। इसलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तुम्हें अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो लोग तुम्हारे आसपास होते हैं उनका प्रभाव तुम्हारे जीवन पर बहुत ज्यादा पड़ता है। अगर तुम अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारे विचार भी अच्छे होंगे और तुम्हें सफलता पाने में आसानी होगी, लेकिन अगर तुम नकारात्मक लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हें भी नकारात्मकता घेर लेगी। इसलिए हमेशा सही लोगों का चुनाव करो और उनके साथ रहो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जब भी तुम्हें अपने लक्ष्य के प्रति संदेह होने लगे तो अपने उन कारणों को याद करो जिनकी वजह से तुमने यह लक्ष्य निर्धारित किया था। जब तुम अपने उद्देश्य को याद करोगे तो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए नई ऊर्जा मिलेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में समय का सही उपयोग करना आना चाहिए, क्योंकि समय बहुत मूल्यवान होता है। अगर तुमने अपने समय को सही तरीके से उपयोग कर लिया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन अगर तुमने अपना समय व्यर्थ किया तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमेशा अपने समय का सही उपयोग करो और उसे व्यर्थ न जाने दो। जब भी
तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो तुम्हें कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यह चुनौतियां तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। अगर तुम इन चुनौतियों से डर गए तो तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुमने इन चुनौतियों का सामना साहस के साथ किया तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी चाहिए। अगर तुमने एक बार हार मान ली तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन अगर तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा और लगातार प्रयास करते रहे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर तुमने पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पाने की कोशिश की तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी छोटी असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि असफलता केवल एक संकेत होती है कि तुम्हें और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। अगर तुमने अपनी असफलता से हार मान ली तो तुम कभी सफल नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर तुमने अपनी असफलता से सीख ली और आगे बढ़े तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही वह गुण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सफलता दिला सकता है। जब तुम धैर्य रखोगे और सही समय का इंतजार करोगे तो तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अधीर हो जाओगे और जल्दबाजी में कोई निर्णय लोगे तो तुम्हें बाद में पछताना पड़ सकता है। इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखो और सही समय का इंतजार करो। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है तो अपने प्रयासों को दोगुना कर दो, क्योंकि जब भी सफलता मिलने वाली होती है तब चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तुम्हें इन चुनौतियों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इन्हें पार करने के लिए और अधिक मेहनत करनी चाहिए। जब तुम पूरी लगन और मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी नकारात्मक सोच को स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि